आज से अगर देखें जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 45 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। मैं कह रहा हूं इन 45 दिन में एक आध दिन और भी अगर छोड़ दिया जाए, हालांकि छूटना नहीं चाहिए आपका, तो क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से पेपर पास होना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर 2 मिनट में कुछ बात आपके साथ में साझा करता हूं। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। सीटेट की वेबसाइट पर पहले से तय हो चुका है, आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है वो 14 दिसंबर को है। ये बात तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो अब इसको लेकर के कुछ हम लोग चीजों को समझते हैं। 14 दिसंबर का आपका एग्जाम है और मैं एक काम कर रहा हूं, 14 दिसंबर में 3-4 दिन को और छोड़ दे रहा हूं। और आज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 40 दिन की रणनीति बना के चलते हैं। हम 40 दिन की रणनीति बनाते हैं। 40 दिन की अनुपम सर अगर रणनीति बनाते हैं तो कैसे चलेंगे अनुपम सर? हमारे पास सब्जेक्ट है ये एसएसटी 60 नंबर का है हमारे पास में, सीडीपी हमारे पास 30 नंबर का हो गया, हिंदी हमारे पास और जो है 30 नंबर का हो जाएगा, इंग्लिश होगा या फिर आपका लैंग्वेज संस्कृत होगा जो हमारे पास है, ये 30 नंबर का है। अब यहां पर सीधी हमारी रणनीति के बारे में बताइए अनुपम सर। देखिए, 2 रणनीति बताता हूं। पहले तो मैं रणनीति बताता हूं पेड बैच वाले बच्चों के लिए, भाई जिन्होंने हमारा पेड बैच लिया है उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे, और जो हमारे YouTube की जो हमारी ऑडियंस है, जो उन्होंने हमें YouTube पर ढेर सारा प्यार दिया है, उनके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एक एक करके क्लियर करूं तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले पेड बैच वाले बच्चों के लिए। तो पेड बैच वाले बच्चों के लिए एक तो नंबर बात क्या है भैया कि आपने थ्योरी कहां से पढ़ी है भैया? आपने थ्योरी हमारे बैच से पढ़ी है। जैसे सीडीपी की थ्योरी प्रॉपर आपको पढ़ाई गई है ना। हिंदी की थ्योरी आपको पूरी पढ़ाई गई है, जिसमें कंटेंट भी आपको पढ़ाया गया, यानी थ्योरी में आपको एक तो कंटेंट पढ़ाया गया है, प्लस थ्योरी में आपको दूसरा क्या पढ़ाया गया है? थ्योरी में दूसरा आपको पेडागोजी पढ़ाया गया, राइट, ये पढ़ाया गया है। प्लस इसकी कुछ प्रैक्टिस भी आपको कराई गई होगी, ध्यान रखना, एप्लीकेशन पे। और बाकी के इसके आपको एप्लीकेशन पे हमने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए पास प्रो में। तो कुल मिला के अगर आपने शिद्दत से तैयारी की होगी, कहते ना कि भैया अगर शिद्दत से कोई व्यक्ति कहे जो चाहे तो वो उसको मिल जाता है। तो अगर आपने शिद्दत से यहाँ पे पढ़ाई की होगी तो ये 2 चीजें फॉलो करने से, थ्योरी पढ़ने से टीचर के द्वारा, प्लस नॉर्मल प्रैक्टिस करने से भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आप बड़े आराम से यहाँ पे 110, 115 और 120 वाले स्कोर को टच कर सकते हैं अगर आपने बिना मक्कारी किए थ्योरी को पढ़ा होगा। तो अगर पेड बैच लेने के बाद भी आपका पेपर पास नहीं हो रहा है तो ये बात आप मान लीजिएगा कि निश्चित तौर पे आपने मक्कारी की है, आपने पूरा पढ़ाई नहीं। जैसे मैं अपने बारे में कहता हूं कि मैं एसएसटी की जितनी थ्योरी मैंने एप्लीकेशन में पढ़ा रखी है, अगर वो बालक पूरा देख के चला जाए तो 40-45 नंबर तो एसएसटी में डेफिनेटली 100% आएंगे, राइट। तो ये तो पेड बैच वाले बच्चे जा सकते हैं। अब देखो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं भैया, यूट्यूब वाले बच्चे इन 40 दिनों में क्या कर सकते हैं। देखिए, एसएसटी की क्लास जैसे मैं रोज शाम को 4 बजे मैंने एसएसटी आपको पढ़ाता हूं, मैं एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे जानते हैं। अब जैसे देखो, सीडीपी में आपने मिनिमम यूट्यूब पे जो भी कुछ थ्योरी टीचरों ने अवेलेबल कराई है भैया, कुछ इससे लेकर के मैराथन क्लास आप लोग अटेंड करते होंगे, ध्यान रखना, कुछ मैराथन है, कुछ महा मैराथन मिक्स करके टीचर आपको करा रहे हैं। तो या तो आपने मैराथन क्लास देखी होंगी, कुछ आपने थ्योरी पढ़ी होगी, कुछ यूट्यूब पे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम सब लोग कराए हैं आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने होंगे या फिर आपने पहले कभी, इस बार नहीं लेकिन पहले कभी हो सकता है आपने पहले या आपने अभी क्या पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत आपने सेल्फ अपनी थ्योरी पढ़ रखी होगी, सेल्फ बुक से सेल्फ थ्योरी आपने पढ़ रखी होगी, इस बात को ध्यान रखना। तो वो बच्चे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, इन 40 दिन में आप क्या लगा डालो भैया, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा डालो। क्या लगा डालो? सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाओगे, कुल मिलाकर के ये प्रैक्टिस हो जाएगी। एक प्रकार से हम इसी को क्या कह सकते हैं, मॉक टेस्ट कह सकते हैं। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाओगे, पूरा 150 क्वेश्चन हल करो, पूरे 150 क्वेश्चन हल करो 150 मिनट का टाइम लगा करके, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आप कर रहे हो तो एक्चुअल आपके कितने नंबर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं या 110 नंबर आ रहे हैं। ये आपको ऑटोमेटिक आपके मॉक टेस्ट है, केवल मॉक टेस्ट लगा लो। जो यूट्यूब की तैयारी अब तक कर रहे हैं वो केवल क्या लगा लो भैया, मॉक टेस्ट लगा लो, और कुछ आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान रखना भैया, बात क्लियर है। दूसरी बात, जैसे ही आपको मॉक टेस्ट लगाओगे, आज से ही बता रहा हूं मैं, कम से कम मान के चलो आपने इन 40 दिन में आपने शुरुआत में कम से कम आपने 8 से 10 दिन, शुरुआत में आपने 8 से 10 दिन कम से कम आपने 10 मॉक टेस्ट लगा लिए। कम से कम कोशिश करो दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने की।
तो 8 से 10 दिन में आपने, मैं मान के चलता हूं कि आपने 10 से 15 मॉक टेस्ट लगा डाले। 10 से 15 मॉक टेस्ट में आपको अनुमान हो जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। पूरी प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे कि आप बिल्कुल एग्जाम में जा रहे हैं, जैसे कि आप बिल्कुल एग्जाम में जा रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों के नंबर कम आएंगे, मान ले 70, 80, 90 स्कोर वाले बच्चे आ रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि उनके किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एसएसटी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सीडीपी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हिंदी में गलत हो रहे हैं, इंग्लिश में गलत हो रहे हैं, संस्कृत में गलत हो रहे हैं। कौन से टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं? थ्योरी अर्थात कंटेंट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ध्यान रखना, या आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यानी इसमें सिंपल सी बात कि आपको अपना सेल्फ इवेल्युएट करना है कि आपको कंटेंट वाले क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं या फिर आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, 10 दिन खूब जम के प्रैक्टिस करो, खूब जम के प्रैक्टिस करो आपको, और दिन में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाओ। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी कुछ भी कर सकता है, कमी आपके अंदर है। अगर आप मेहनत करोगे पास कर लोगे, नहीं मेहनत करोगे भैया जयराम जी की। बहुत ज्यादा यूट्यूब पे अब तक आपने खूब पढ़ा, यूट्यूब पे अब तक आपने खूब पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 से 2.5 घंटा दिन का अलग से निकालिए जिसमें पूरा फुल टेस्ट लगाना है। ऐसा नहीं सीडीपी की मैराथन देख ली 3-4 घंटे, एसएसटी पढ़ ली 2-1 घंटे, पूरा दिन निकल गया। बैठ करके मॉक टेस्ट लगाना है कि भाई अब तक मैंने, भाई पेपर में अभी तो 40 दिन बचे हैं, लेकिन मैं तो 2-3 महीने 4 महीने से पहले से तैयारी कर रहा था, तो पहले से मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरी तैयारी है किस स्तर की, वो आप यहां पे पता कर लोगे। फिर उसके बाद जब आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई ये फलाने फलाने टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे कमजोर हैं, फिर उन टॉपिक को आप चाहो तो आप उनकी थ्योरी को बचे हुए 30 दिन में बड़े आराम से पढ़ सकते हो। बचे 30 दिन में मतलब शुरुआत में 2-3 मॉक टेस्ट लगाओ आराम से, पूरे दिन में काफी मॉक टेस्ट लगा लोगे, क्वेश्चन लगा लोगे, लेवल पता चल जाएगा। बचे कुछ 30 दिन में जो क्वेश्चन इधर मॉक टेस्ट में गलत हो रहे थे, जिन टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे थे, उन टॉपिक्स को पढ़ लेना, उनकी थ्योरी पढ़ लेना। साथ के साथ अपने यूट्यूब पे जो आप क्लास लेते हो या जो आप यूट्यूब पे क्लास देखते हो, उनको आप रेगुलर देखते रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि यार एसएसटी में मेरे तो 28 और 30 नंबर आ रहे हैं, ध्यान रखना। आपको पता चल गया कि सीडीपी में मेरे यार 20 नंबर आ रहे हैं, 18 नंबर आ रहे हैं, हिंदी में मेरे यार 20 नंबर आ रहे हैं, 22 नंबर आ रहे हैं, लैंग्वेज में मेरे यार 14 नंबर आ रहे हैं, 11 नंबर आ रहे हैं, 13 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं। तो आपको पता चल गया। जब ये बात आपको कब पता चली, यार मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, बड़ी गहरी बात आपको बता रहा हूं, बड़े मजाक में मत समझना, बहुत सीरियस बात बता रहा हूं। अब तक अपने लंबे अनुभव में हजारों लाखों बच्चों को ये बताया हूं और वो बच्चे पास हुए। यह बात आपको कब पता चलेगी? ये बात आपको जब पता चलेगी जब 8 से 10 दिन, आज से ही अगले 8 से 10 दिन तक आप लगातार 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, भयंकर मॉक टेस्ट टाइम लगा करके एकदम से आपको पता चल रहा है किस टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, कि इवेल्युएट कर रहे हो कि एसएसटी में इतने नंबर आ रहे हैं। यहां पता चल जाएगा कि इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं कि कंटेंट के ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर उसके बाद अपना देख लो भैया, अब ये देखो किसमें नंबर ज्यादा आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। इंग्लिश में 14-15 नंबर है, कोशिश करो कि इसकी थोड़ी मैराथन देख लो, इसकी थोड़ा कंटेंट पढ़ लो, कुछ नोट्स वगैरह पढ़ लो। इसको कोशिश करो कि भैया ये कम से कम एटलीस्ट 18-20 नंबर आ जाए, यहाँ 5-7 नंबर बढ़ गए। एसएसटी में 28-30 नंबर आ रहे हैं, बड़े आराम से 10 से 15 नंबर और बढ़ाए जा सकते हैं। और वो शाम को 4 बजे यूट्यूब पर पढ़ा करके मैं आपकी तैयारी करा दूंगा, रेगुलर पढ़ते रहो भैया। सीडीपी में थोड़ा सा और पढ़ो यार, सीडीपी में कोशिश करो कि ज्यादा नहीं तो 24-25 नंबर या सीडीपी में आ जाए। हिंदी में भी 4-5 नंबर बड़े आराम से 30 दिन में बढ़ाए जा सकते हैं, 24-25 नंबर ऐड कर लो यहाँ पे बड़े आराम से 40 नंबर के आसपास, और कम मान लो 35 मान लो, 35 एसएसटी मान लो, 25 सीडीपी मान लो, 25 आप हिंदी मान लो भैया। और इधर मान लो कि लैंग्वेज में थोड़े कम नंबर भी आते हैं, 20 नंबर आपके लैंग्वेज में आ सकते हैं, ध्यान रखना भैया। तो 25 और 25 50 और 30 80 और 5 85 और 10 आप देखोगे 95 और 10 105, मतलब बड़े आराम से, मतलब इन 40 दिनों में भी 100-105 का स्कोर आप बड़े आराम से कर सकते हो, 100-105 का स्कोर आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो बस इन चीजों को थोड़ा सा आपको यहां पे समझना पड़ेगा, इन चीजों को थोड़ा सा आपको यहां पे क्या करना होगा, नोट करना होगा, इस बात को ध्यान रखना। बस क्लियर भैया? तो ये चीजों को आप फॉलो कर लो, इन चीजों के आधार पर बड़े आराम से कर सकते हो। ऑल ओवर अगर मैं कहूंगा कि खुद की रणनीति बनानी है, खुद का कंटेंट तैयार करना है, खुद का पढ़ना है, खुद की सेल्फ स्टडी से चीजों को पढ़ सकते हो, माहौल में नहीं करना है। या फिर कहीं से ऐसा हो जाए, कहीं से वीडियो की क्लास मिल जाए आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए आपको रिकॉर्डेड, जैसे मेरा जो सीटेट का पेड कोर्स है उसमें भी प्राइस भी लो चल रहे हैं, 627 रुपए का सीटेट पे प्राइस क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। आप सीटेट के कोर्स को ले सकते हो, इसमें लाइव क्लास अभी भी चल रही है, साथ के साथ में जो क्लास निकल चुकी है वो क्लास आपको क्या मिल जाएंगी भैया, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी, तो आप उनको रिकॉर्ड देख लीजिए। साथ ही साथ जो कोर्स अभी पूरे नहीं हुए वहां की क्लास आपको लाइव भी मिल जाएंगी। 627 रुपए कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं है भैया, आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड कोर्स की
वहां से ले सकते हो, या ये मेरी टीम का नंबर है 8755238500, इस नंबर पे कॉल करके आप पेड कोर्स को अभी भी ले सकते हो। क्या अनुपम सर 40 दिन पेड कोर्स लेना जरूरी हो जाएगा क्या? काम बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ यार। हाँ, तो बड़े आराम से आप 40 दिन में भी क्या कर सकते हो भैया, 40 दिन में भी आप बड़े आराम से पेड कोर्स में क्लासेस देख करके भी, वीडियो लेक्चर देख करके भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बिना पेड कोर्स लिए भी पढ़ाई कर सकते हो और सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर सकते हो, यूट्यूब से पढ़ के पढ़ाई कर सकते हो। बहुत से बच्चे पेड कोर्स लेने के बाद भी पेपर पास नहीं कर पाते। ये सब कुछ डिपेंड करता है छात्र की अपनी खुद की विश्वास पे, उसके खुद के कॉन्फिडेंस पे, उसकी खुद की मेहनत पे। आप अपने आप को किस तरीके से देख रहे हो, जिस तरीके से देखोगे उसी तरीके से आपका काम हो जाएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, SST भाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, सर्च करते हैं दोस्तों। और मेरे साथ में जुड़िए, इस चैनल पर जुड़िए, सारे के सारी क्लासेस भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं। और अधिकतम जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और कमेंट बॉक्स में SST भाई अनुपम सर जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।